लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेके। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देखा है, हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में जिंगो कह रहा था, मैं चाहता हूँ कि हमारे बारे में सबको पता चले। जैसे कर सुजन कहती है, हाँ क्या, क्यों, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, आखिर तुम क्यों चाहते हो कि हमारे बारे में सबको पता चले। इधर जियो को सोच रहा था ये काफी क्यूट है, ये क्या करे, वो उसे किस कर देता है। क्यों हो तुम लेटली काफ़ी वेट एक्ट कर रहे हो। और सुजन, मैं ग्लैड हूँ कि तुमने ये नोटिस किया। नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। क्या तुमने ठान लिया है कि तुम मेरी लाइफ रुइन कर दोगे। सुजन, तुम आखिर मेरा नाम ऐसे क्यों ले रही हो, तुम आखिर इतने क्यूट क्यों हो सुजन। हाँ क्या, इवन जबकि तुम रोती हो तब भी तुम इतनी ही प्रीटी लगती हो। क्या सिर्फ इंटीमेट होना ही है जो तुम मुझसे चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो सुजन, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। हाँ क्या, मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सुजन तो हैरानी हो जाती है, इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है। क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन जियो हो, क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। जियो हो इंटीमेट होते हुए कह रहा था, सुजन तुम्हें क्या लगता है कौन से जस्ट फ्रेंड ये सब करते हैं। अगर तुम किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर मेरे सामने इंट्रोड्यूस करो ना, तो मैं तो शायद वहाँ पर ही ऑन द स्पॉट उसको मार दूँ। मुझे ये बॉदर करता था जब भी वो बदमाश लड़का तुम्हारे बारे में हर जगह बताता फिरता था। तो मैं सुजन, सुनो, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि तुम और मैं आखिर क्या करते हैं। सुजन सोच रही थी, तो वो कहना चाहता है कि वो बस ये सब मेरे साथ करेगा। ये जियो हो सच में ही पर्वत है। सुजन सुनो, तुम ही मेरा फर्स्ट हो। हाँ क्या सच में। क्यों सुजन को लिख करते कहता है, सुजन मैं कि तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, क्या तुमने कभी मुझे किसी और लड़के के साथ देखा है। हाँ नहीं सुजन, मैं विश करता हूँ कि तुम मुझे इतना ही लाइक करती जितना तुम मेरी बॉडी को करती हो। सुजन आई लाइक यू। ऐसा क्या कि जो मुझसे किस करता था और सोच रहा था मैं अब ऐसे फ्रेंड की तरह नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम जितना इमेजिन कर पाओ मैं उससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट इन क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन बैठी हुई थी। हे सुजन, तुम काफ़ी खोई खोई लग रही हो, आखिर क्या बात है। हाँ मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन के बाद से जब भी जियो ने अपने फीलिंग्स के बारे में बताया है, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। मैंने याद करती है कि उसने कहा था कि हाँ मैं इसके बारे में सोच लूँगी। तभी जियो ने कहा था, नहीं सुजन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ, तुम इस बात को भूल जाओगे और ऐसा प्रिटेंड करोगे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर तो सुजन के दिल पर तीर ही लग जाता है। ये जियो, मैं कहीं नहीं खोने वाली, मैं सच में इसके बारे में सोचूंगी। जिन मैंने आकर तुम्हें सोचने के लिए टाइम दे दिया ना, तो तुम फिर से ही हमें फ्रेंड्स बनने के लिए कह दोगी। तो इसके बारे में इतना भी मत सोचो, जो तुम्हारी गट फीलिंग कहे वही करो। ये पूरा हफ्ता हो गया है जब ये सब हुआ था। मैंने सोचा था कि वो एक दिन भी मुझे बिना कॉन्टेक्ट करे नहीं रह पाएगा, लेकिन उस दिन के बाद से उसने मुझे एक सिंगल टेक्स्ट भी नहीं किया। क्या वो सब उसने ड्रंक होकर कहा था। मे बी शायद उसे हमारा इंटीमेट होना इस दिन पसंद आया था। नहीं सुजन देखो, वो तो गोल्डन बॉय है ना। सुजन भी वहाँ पर ही देखने लगती है, बोले कि कही थी ओ लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था वो तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। सुजन को बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह लगता है ना। सुजन सोचती थी आखिर इतने सारे लड़के उसके पीछे क्या कर रही हैं, वो तो कोई जेलस हो रहा है गाइस। सुजन सोच रही थी, हाँ देखो तो उसका फ़ोन उसके हाथ में है। मैंने तो सोचा था आखिर उसका टेक्स्ट नहीं है, शायद उसका फ़ोन ही ब्रोकन हो गया होगा। लेकिन उस दिन भी याद करती है जब जिन्होंने उसे प्रपोज किया था। क्या ये हो सकता है कि जो मुझे लव करता था वो अब डिसअपीयर हो गया है, और मैं यहाँ पर उसके कन्फ्यूजन के बारे में हर दिन सोच रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक फूल हूँ। तुम हो तो सुजन की तरफ ही देख रहा था। सुजन के फ्रेंड कहते हैं, सुजन देखो ना गोल्डन बॉय शायद हमारी तरफ ही देख रहा है। क्यों वो सुजन को देखते सोच रहा था, आखिर वो अच्छा इतना मेकअप करके क्यों आई है। ऐसा तो नहीं है कि वो फिर से कहीं ब्लाइंड डेट पर जा रही है। सुजन धीरे से बोलती है, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हे सुजन, आखिर तुम किससे बात कर रही हो। तभी जियोंगो सामने से आकर कहता है, हे सुजन हेलो। जियोंगो धीरे धीरे कह रहा था, आखिर आज ऐसा क्या स्पेशल है जो तुम मेकअप करके आई हो। हाँ लगता है कि जियोंगो ने मुझे अभी अभी कुछ बोला। जियोंगो धीरे से कहता है, क्या तुम किसी लड़के को देखने जा रही हो। सुजन सोच रहे थे, अरे यार वो क्या कह रहा है। इधर लोग तो जियोंगो को ही देख रहे थे और बातें कर रहे थे। जियोंगो कहता है, सुजन तुम्हें तो याद ही होगा लास्ट वीक हमने क्या प्रॉमिस किया था कि अब से हम स्कूल में एक दूसरे के साथ बात करेंगे। ओ हाँ हाँ मुझे याद है, आखिर वो करना क्या चाहता है। जियोंगो कहता है, सुजन तुम्हारा ड्रेस क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रहा। सुजन क्या तुम्हें मेरे जैकेट चाहिए। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। आखिर तुम कैसे ठीक हो सकती हो। सुजन मैंने तुमसे तुम्हारा कपड़ा लिया था, तुम्हें याद है। आखिर वो क्या कह रहा है। सुजन लास्ट में अपना कपड़ा देने के लिए शुक्रिया। ओह कोई बात नहीं, वैसे मेरे कपड़े क्या तुम्हारे लिए थोड़े टाइट नहीं थे।
ओह हाँ, ये थोड़ा छोटा तो था। ओह अच्छा, ही पता नहीं क्या कह रहा है, मैं बस ऐसे जल्दी से जानना चाहती हूँ। सुजन, ये कपड़ा थोड़ा सा फट गया है तो तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हें मनी सेंड कर दूंगा और इसका कितना मनी है मुझे बता दो। हाँ, तो तुम्हारा जितना दिल करे इतना ही दे दो, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है। अरे क्यों ज़रूरत नहीं है, मैंने गलत किया तो मैं इसे फिक्स तो ज़रूर ही करूँगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम जाकर अपने फ्रेंड के साथ खा लो, ठीक है सुजन। और हाँ, अपना ये जैकेट बिल्कुल भी मत खोलना, अच्छा। अभी सुजन की दोस्त देखते हुए बोलते हैं, हे सुजन, तुम अभी थोड़ी नर्वस लग रही हो। हाँ, सुजन कहती है, ऑफ कोर्स नॉट। उसके दोस्त कहती है, अरे झूठ भी मत बोलो, ये क्लियरली दिख रहा था कि तुम उसके सामने नर्वस हो। सुजन सोचती है, क्या नर्वस मैं? उसके दोस्त कहती है, ओहो काश मैं एक पिक्चर ले पाती, चलो पर चलते हैं। वैसे सुजन, उस रात क्या हुआ था? सुजन कहती है, मुझे असल में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैं ड्रंक थी। फिर सुजन सोचती है, मैं जितना भी उस रात के बारे में सोचने की कोशिश करूँ ना, मुझे बस यही याद आता है कि हम दोनों उस रात कितने टाइम तक किए हैं, सच में। उसके अलावा और कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा। सुजन देखती है कि जिंगो ने तो उसे 1 मिलियन वॉन ही बेच दिया है, जिसे देख इसके दोस्त शॉक होते हैं, बोलते हैं, हे सुजन, आखिर तुमने ऐसा क्या दे दिया गोल्डन बॉय को जो वो इतने रुपए दे रहा है? सुजन कहती है, अरे यार मुझे भी याद नहीं। सुजन फिर जिंगो से पूछता है कि आखिर मैंने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया? जिंगो कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है? सुजन कहती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर जिंगो कहता है, मैंने तुमसे असल में पैंटी ले लिया था। जिसे सुनकर तो सुजन बिल्कुल एम्बेरसमेंट में ही भर जाती है और वो याद करती है उस रात के बारे में, जब वो कह रही थी कि अरे यार ये पैंटी तो अब ग्राउंड में गिर गया है, मैं इसे फिर से वेयर नहीं करने वाली। और जिंगो उसे ही देख रहा था बिल्कुल ध्यान से, जिसे देखकर सुजन बिल्कुल नाराज़ हो जाती है। फिर जिंगो उससे उसकी चीज़ लेते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ये मैं रख लेता हूँ, और अगर तुम्हें चाहिए ना तो मेरे घर से आकर लेना, ठीक है ना। सुजन के दोस्त भी उनका कन्वर्सेशन देखने की ट्राई कर रही थी। सुजन कहती है, हे आखिर तुमने उस चीज़ को फेंक तो नहीं दिया है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। जिंगो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। सुजन कहती है, तो फिर आखिर तुमने उसके साथ करा क्या है, कुछ वियर्ड तो नहीं किया है ना। यहाँ पे सुजन सोचती है, आखिर जिंगो उसके साथ क्या ही कर रहा होगा। जिंगो उसके मैसेज को देखते हुए खुश हो रहा था और फिर कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ वियर्ड चीज़ें उसके साथ नहीं करता जिससे मैं प्यार करता हूँ, समझ गई ना तुम। लेकिन सुजन, तुम्हें भी मेरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही देना होगा, जो कुछ भी हमने उस रात डिस्कस किया था, समझ के ना, नहीं तो मैं और होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सुजन उसके मैसेज को देखते हुए ब्लश कर रही थी, सोची थी तो फिर उसने वो सब कुछ ड्रंक होकर नहीं कहा था। हाँ, उस दिन के बाद से ही जिंगो मुझसे मिलने लगा और जहाँ पे देखता मुझे हाई कहते हुए बात करने लगा। इवन कि मेरे दोस्तों के सामने ही वो इतना मुझसे बात करने लगा कि मेरे दोस्त भी पूछने लगे कि हमारे बीच में रिलेशन क्या है। इवन कि लाइब्रेरी में भी और फिर लंच हॉल में भी। नेक्स्ट दिन में जिंगो सुजन के लिए ड्रिंक ले आते हुए कहता है, मैं देख रहा था कि तुम टायर्ड लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा ड्रिंक ही ले आया। सुजन सोचती है, आखिर उसे मेरा ऑर्डर कैसे पता चला। वनीला ड्रिंक, ये काफ़ी अच्छा है। हे जिंगो, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? जिंगो कहता है, और किस लिए, स्टडी करने के लिए। सुजन कहती है, लेकिन तुम्हें ऐसे बाहर स्टडी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे सच सच बताओ तुम क्यों आई हो। तभी सुजन देखती है कि जिंगो तो उसके पैर के ऊपर पैर रख दिया है और प्यार से कहता है, और किस लिए, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ मैं। जिंगो, क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। जिंगो कहता है, अगर तुम कर सकते हो तो तुम छुड़ा लो ना। जिंगो, मुझे होमवर्क करना है, छोड़ो। ओह हाँ, तो तुम्हें मैंने रोका तो नहीं है ना, तुम आराम से अपना होमवर्क करो। सुजन कहती है, लोग हमें देख रहे हैं, तुम आखिर क्या कर रहे हो जिंगो। सुजन सोचती है, आखिर मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। जिन जिंगो देखते हुए ये सोच रही थी उसी दिन के बारे में जिस दिन जिंगो ने उसे कॉन्फेस किया था और क्या कहा था कि वो उसे इतना पसंद करता है कि वो इमेजिन भी नहीं कर पाएगी। सुजन सोची थी, मैं उन दिन के बारे में सोचना भूल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। सुजन वहाँ से जाने लगती है और पीछे से जिंगो कह रहा था, सुजन क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया। लेकिन सुजन तो वहाँ से जा रही थी। जिंगो फिर उसके पीछे पीछे जा रहा था, कहता है, हे सुजन रुको ना, आखिर क्या हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। सुजन कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे सोचने के लिए टाइम दोगे, लेकिन तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। हाँ, जिंगो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सुजन रुको, जब से मैंने तुम्हें स्कूल में हाई किया था, मैं तुम्हें स्कूल में देखना चाहता था, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, मैं उन सारे लड़कों को बताना चाहता था जो भी तुम्हारी तरफ देखते हैं कि तुम अब से मेरी हो, तो वो अपना लाइन क्रॉस ना करे। तो क्या मैंने ये कुछ ज़्यादा ही मांग लिया।
सुजन, मैं नहीं चाहता कि वो बदमाश तुम्हारे बारे में कोई भी रूमर उड़ाए, समझ गई ना? सुजन कहती है लेकिन मेरे रूमर से भी ज़्यादा तो तुम्हारी रूमर खतरनाक है। जिंगू कहता है राइट, और तुम भी वही रूमर विश्वास करते हो है ना? सुजन कहती है मुझे माफ़ कर देना। जिंगू कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें राइट दे दूँगा। सुजन कहती है हाँ जिंगू सुनो ना। जिंगू कहता है तुम वो सब मुझे कार में ही बता देना। ऐसा करके जिंगू सुजन को अपने साथ ले जाने लगता है। सुजन सोच रही थी वो चले मैं जो भी कहना चाहती हूँ सुनता है, लेकिन जब भी वो अपनी वॉइस को लोअर करता है स्ट्रेंजली मैं उसे मना नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन कार का दिखाया जाता है जब पर सुजन सोच रही थी आखिर ये माहौल इतना शांत क्यों है, काफ़ी सफोकेटिंग लग रहा है और काफ़ी टेंस भी। सुजन कहती है जिंगू मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी सीधा नहीं सोच रही थी। जिंगू कहता है आखिर क्या बात है, तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? सुजन कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ शायद वो सब नहीं करना चाहिए था। जिंगू गुस्सा होकर कहता है ओह तो फिर तुम वो सब किसी और के साथ करती और किसी और को ही वो सब दिखाने के लिए कहती? अरे ऐसी बात नहीं है, हाँ ऐसी ही बात है। सुजन सोचती है मैं किसी भी रैंडम इंसान से वो सब नहीं कह पाती, ये तुम थे इसलिए मैं ये कह पाई। सुजन हिचकिचाते हुए कहती है जियोंग क्या हम किसी भी तरह से फिर से फ्रेंड्स हो सकते हैं? तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल भी है, लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा बॉडी एक्टिव हो जाता है। सुजन ही सुनकर शांत हो जाती है। जिंगू और कहता है आखिर तुम्हें कैसे लगता है कि हम फ्रेंड रह पाएंगे? सुजन कहती है तो फिर हम सिर्फ वो सब एक बार करेंगे। जिंगू तो एकदम से भड़क जाता है, कहते क्या तुम सीरियस हो? तुम अभी भी ऐसा चाहती हो? मैं नहीं करने वाला। सुजन तुम जो भी डिसीजन लोगी ना, लेकिन फ्रेंड्स होना फिर से कोई ऑप्शन नहीं है। सुजन कहती है जियोंग अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए सेम फील नहीं करता? सुजन मैं ही वो हूँ जो हमेशा तुम्हें चेस करता रहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं डेटिंग मटेरियल नहीं हूँ? तुम मेरे साथ सो सकती हो लेकिन मुझे डेट नहीं कर सकती? जियोंग हूँ, ऐसा नहीं है। सुजिन तुम्हें मुझे अभी आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम घर जाकर सो और इसके बारे में आराम से सोचो। और इस वक्त सच में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम शांति से सब कुछ सोच सकती हो, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। सुजिन सोचती है अगर मैं सो भी जाऊँ तो ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। तुम हमेशा से ही मेरे फैमिली हो, मैं इस बारे में सोचकर भी डर लगता है अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो हम स्ट्रेंजर बन जाएंगे। तुम बिल्कुल मेरे एक फैमिली जैसे हो जियोंग हूँ। नेक्स्ट सीन जियोंग का दिखाया जाता है जब पर वो कह रहा था हे तुम ठीक से खेलो ना। अरे यार मैं खेल तो रहा हूँ, तुम आखिर इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? क्या कहा मैं कहाँ हो रहा हूँ? जियोंग सोचता है यार मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ मुझे ही पता है। मैंने कहा था कि मैं उसे टाइम दूंगा, लेकिन अब मैं जितना हो सके अपने एनर्जी को लॉस कर रहा हूँ, नहीं तो शायद उसे टाइम देने के बजाय मैं फिर से उसके पास चला जाऊँगा और वही कर बैठूँगा जो नहीं होना चाहिए अभी। हे जियोंग आखिर क्या बात है, काफ़ी परेशान लग रहे हो? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे और सुजन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ आखिर क्या कहना चाहते हो? वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो काफ़ी छोटी है तुम्हारे उसको हैंडल करने के लिए। ये अपना माउस तो देखो, तुम अपना मुंह ठीक करो, गंदे गंदे बात कर रहे हो। अरे जियोंग मैं सच ही कह रहा हूँ, वो अब कैसे इसे हैंडल करेगी? वैसे जियोंग क्या उसे पता है कि तुम उसे इतना पसंद करते हो? जियोंग कहता है मुझे नहीं पता। वो लड़का कहता है तो फिर तुम्हें उसे बता देना चाहिए यार। जियोंग कहता है देखो वो ऑलरेडी प्रेशर में, मैं उसे और प्रेशर नहीं देना चाहता। वो लड़का कहता है अच्छा ऐसी बात है, वो तो फिर रो ही देगी जब उसे पता चलेगा कि तुम इतना थॉटफुल हो उसके लिए। जियोंग कहता है हाँ यार ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सीन में सुजन का एक्स बॉयफ्रेंड उसे सब कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करके उसे बात करने के लिए लॉबी में बुला रहा था, जिसे देखकर सुजन सोच रही थी क्या ये लड़का पागल है, कैसी बात कर रहा है। तभी सुजन के पास जियोंग का कॉल आता है जो कह रहा था हे सुजन आखिर तुम कहाँ पर हो? सुजन कहती है जियोंग तुमने कहा था कि तुम मुझे टाइम दोगे, लेकिन तुम तो अभी से ही कॉल कर रहे हो। जियोंग सोचता है मैं उसे पूछ भी नहीं सकता कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिली या नहीं, क्योंकि 5 मिनट पहले ही मैंने उसे स्कूल पर जाते हुए देखा था। मैं अभी उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तो इसे पूछना काफ़ी क्लींजी लगेगा। तभी सुजन के पीछे से कोई हाथ रखता है, हम देखते हैं कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड। सुजन कहती है जियोंग मैं लॉबी पर हूँ, ऐसा कहकर वो कॉल रख देती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग डिज़ाइन रूम में थे, जहाँ पर वो लड़का यानी सोहो कहता है हे सुजन मैंने सुना है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मेरे प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करती हो, कि वही हमारा रीज़न है ब्रेकअप होने का। मुझे समझ नहीं आया आखिर वो हमारा रीज़न कैसे है ब्रेकअप होने का? हाँ वैसे भी वो चीज़ तो हर लड़के का सेम ही होता है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। सुजन सोचते क्या कहा सेम, लेकिन जियोंग हो तो पूरा ही कम्प्लीटली डिफरेंट है तुमसे। सुजन कहते हैं क्या तुमने अपना बात ख़त्म किया? वो लड़का कहता है बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कह के वो अपना पेन खोलते हुए कहता है, सुजिन मैं तुम्हें सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। और सुजिन तो बिल्कुल घबरा जाते हैं, कहते हैं हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। बोलकर कहता है और क्या, तुम जो चाहती थी वही तो कर रहा हूँ। सुजिन कहती है बस बहुत हो गया, अपना ये सीख कुकुम्बर दूर रहो मुझसे। ये सुनकर तो वो लड़का एकदम से हैरान हो जाता है और सुजिन पे अपना मुंह ढकते हुए सोचती है अरे नहीं ये मेरे मुंह से निकल गया। सुजिन तुमने अभी भी मेरे इस चीज़ को सीख कुकुम्बर कहा। सुजिन तो घबराते हुए मना करी थी। वो लड़का कहता है तो तुम जियोंगो के साथ सो चुकी हो। हाँ। सुजिन कहती है क्या कहा। वो लड़का और गुस्सा होकर कहता है तुम तो मना भी नहीं कर रही हो। सुजिन कहती है आखिर जियोंगो के बाद तुम सट रहे हो। तभी वो लड़का उन दोनों की पिक्चर दिखाते हुए कहता है ये देखो मैं 1 साल तक तुम्हारे लिए वेट करा था और तुम इन दिनों में उसके साथ घूम रही थी। सच में तुम क्या उसके बारे में रूमर्स नहीं सुनी हो कि वो हर लड़के के साथ सोता रहता है। सुजिन तुम सच में काफ़ी हिलेरियस हो, तुम जैसे ट्रस्ट के साथ आके कैसे रह सकती हो। जिसे सुनकर सुजिन भी गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर कहती है चुप हो जाओ तुम, जियोंगो तुम्हारी तरह ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, समझ गई। वो लड़का तो इससे और नाराज़ हो जाता है और कहता है सच में रेडिकुलस। तो फिर शायद जियोंगो बेड में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। हाँ तो सुजिन तुम क्या चाहती हो, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँ सुजिन तुम्हारे बारे में कि सुजिन ने मुझे डंप कर दिया जियोंगो के पास सोने के लिए। सुजिन तो घबरा कर कहती है ओप्पा तुम मुझे डरा रहे हो। वो लड़का और कहता है मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। सुजिन इस लड़के की हरकत देखते हुए जियोंगो को मैसेज करने लगती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये सब देखकर वो लड़का तो सुजिन से उसका फ़ोन ही छीनने लगता है और कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो। हाँ तुमने उसे मैसेज भी कर दिया, सच में मैं तुम्हारा क्या करूँ सुजिन। सच में ये सब कुछ रेडिकुलस है। सुजिन मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत बिहेव किया है। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ स्वीट था, लगता है यही मेरी गलती है। हाँ जल्दी से अब सुजिन जो बॉडी तुमने जियोंगो को दिया है मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट दे दो। सो जस्ट बिकॉज मैं जियोंगो के साथ सोई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी और मैन के साथ सो जाऊँगी। इससे तो वो लड़का और नाराज़ होते हुए सुजिन के हाथ पर जोर से दबाते हुए कहता है सुजिन लगता है तुम्हारा ये टेम्पर अभी भी नहीं गया। ऐसा कह के वो सुजिन के कपड़े को फाड़ने लगता है और फिर वो सुजिन को देखते कहता है क्या कहा, इतने सारे हिकेस। सुजिन सच में लगता है कि मैं ही एक फूल था जो मैंने इतने देर तक वेट किया। ऐसा कह के वो तो सुजिन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सुजिन भी चिल्ला रही थी तभी दरवाजे खोल के हमारा हीरो यानी जियोंगो भी अंदर आ जाता है। जियोंगो सुजिन की ये हालत देखकर तो और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जियोंगो उसका कॉलर ही पकड़ लेता है और कहता है तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ रखने की। सुजिन हैरान होकर सोचते क्या कहा गर्लफ्रेंड। वो लड़का जियोंगो का हाथ हटाते हुए कहता है गर्लफ्रेंड। हाँ तुम्हें पता भी है वो लड़के मेरे साथ 1 साल खेल चुके और अब तुम बस उसके टाइम पास हो। तुम्हें नहीं पता क्या ही हो जाएगा जब वो तुम्हारी बॉडी के साथ भी बोर हो जाएगी और किसी और लड़के के साथ सोने चली जाएगी। यही सुनने के देर थे जियोंगो तो खूनी खोलने लगता है और वो उसे एक मुक्का दे मारता है। सुजिन उसे रोकती है। जियोंगो कहता है सुजिन मुझे बताओ उस घटिया लड़के ने आखिर तुम्हें कहाँ छुआ है। सुजिन कहते हैं मेरे कमर पर। ये सुनकर तो जियोंगो उसे फिर से मारने चला जाता है। सुजिन उसे रोकने लगती है और सोचती है क्या होगा अगर इस लड़के ने पुलिस को कॉल कर दिया तो फिर तो जियोंगो के बारे में और ज़्यादा रूमर पड़ जाएंगे। तभी वो घटिया लड़का भी जियोंगो से माफ़ी मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने सीरियस हो क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब वो तुम्हारे लिए मुझे छोड़कर आई थी। जियोंगो कहता है मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पास दौड़ कर नहीं आई, ये मैं ही हूँ जो उसे पहले पसंद किया हूँ, समझ गए ना तुम। ये कन्फेशन सुनकर तो सुजिन भी एकदम हैरान हो जाती है। तो एपिसोड होता है अभी खत्म। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि जल्द से जल्द आप लोगों तक नेक्स्ट एपिसोड आ जाए। और गाइस सच कहूँ तो आज के एपिसोड में बहुत सारा चैप्टर मैंने कवर किया है तो बहुत मेहनत लगी, इसलिए मुझे इनकरेज करने के लिए आप लोग अपना रेस्पॉन्स दिखाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।